नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल लाइव 85। मैं हूं आज लखीमपुर खीरी की सदर विधानसभा पर, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहन वाजपेयी जी बड़ी दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर लखनऊ हाथी सबसे पहले लखीमपुर खीरी से जाएगा तो वो सदर सीट से जाएगा। आज मैं उनके आवास पर हूँ और उनकी जो मिसेज हैं वो हमारे साथ हैं। तमाम महिला जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले प्रचार के लिए उनके साथ जा रही हैं, तो मेरी इच्छा हुई कि उनसे बात की जाए, क्योंकि अक्सर हमारे भारतीय कल्चर में बात कही जाती है कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। तो वो महिला कौन है? पत्नी के रूप में भी होती है, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में। लेकिन जो मैंने देखा कि यहाँ एक जो महिला है वो पत्नी के रूप में है। मैं उनसे बात करूंगा। उनके बारे में मुझे मालूम हुआ कि वो खुद भी एक बार यहाँ पर चेयरमैनी का चुनाव जो है वो फाइट कर चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले कुछ वोटों से उनको चुनाव किसी षड्यंत्र के तहत हरा दिया गया था। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? रमा मोहन वाजपेयी का नमस्ते सबको। मैं रमा मोहन वाजपेयी बोल रही हूँ। पहले भी मुझे बहन कुमारी मायावती जी ने वो दिया था टिकट, चेयरमैनी में भी दिया था और विधायकी में भी मेरे हस्बैंड को टिकट दिया है और बढ़िया सब चला। पर मुझे हरा दिया गया। हम हारे नहीं थे, हरा दिया गया। जनता ने पूरा सपोर्ट किया था मेरे साथ और हम जीत गए थे, पर हरा दिए गए। मेरा 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 सवाल कुछ और है, आप समझ नहीं पा रहे। मेरा सवाल ये है कि मोहन वाजपेयी पर जो मुकदमे हुए, जो यहाँ स्थानीय विधायक है वर्मा जी, उन्होंने क्या नाम है उनका, कहीं ना कहीं कि बीजेपी ने मोहन वाजपेयी को बहुत ज़्यादा परेशान किया है। बीजेपी ने नहीं परेशान किया इनको, यहाँ के जो विधायक जी रहे हैं उनकी तरफ से ऐसा हुआ है जी। बीजेपी को मैडम, हमारे थोड़े से दर्शकों को बताइए, आप जैसे खुद भी चुनाव लड़े हैं, अभी आपके हस्बैंड भी चुनाव लड़ रहे हैं, तैयारी कैसी है? क्या लग रहा है, माहौल क्या है? तैयारी तो जीत की ही लग रही है, माहौल भी अच्छा लग रहा है और जीतेंगे पूरे सपोर्ट के साथ, वोट के साथ। जनता साथ दे रही है। जनता साथ दे रही है। माता जी, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ बेटा, बताइए क्या कहना भैया हमारा यही कहना है कि मेरे लड़के को अनायास जो है बीजेपी की सत्ता में बैठने की वजह से योगेश वर्मा ने बहुत हम लोगों को प्रताड़ित किया। झूठे मुकदमे लगवाए, गिरहकटी किडनैपी का लगवाया। क्या मोहन वाजपेयी गिरहकटी कर सकते हैं जो लाखों का लॉकडाउन में करते रहे? इतना पब्लिक का उन्होंने स्नेह किया है। इस वजह से आज मेरी पब्लिक, सारी पब्लिक मोहन वाजपेयी के नाम पे चल रही है और इस हिसाब से भारी बहुमत से हम जीतेंगे, हर हाल में जीतेंगे। हम बुजुर्ग थे, मोहन वाजपेयी के पिता थे भी नहीं जो वो किसी का सहारा पकड़ता। हम रोते रोते कितना परेशान हुए हैं कि ये एक माँ का दिल जान सकता है, क्योंकि योगेश वर्मा भी मेरे बेटे जैसा है। लेकिन हमने अपने मुंह से बद्दुआ नहीं दी योगेश वर्मा को, बद्दुआ तो भगवान देगा। इतना हम लोग प्रताड़ित किए गए हैं। इस वजह से इस सत्ता में जोर शोर से हमारे सब जितने वर्कर हैं, जो भी है, सब खुल के हमारे ब्राह्मण भाई, सारी जातें, मोहंडन, हम लोग हिंदू मोहंडन का कोई भी विचार नहीं करते। सब एक साथ चलते, भाईचारे की तरह रहते। सब त्राह त्राह हम लोग करते रहे। हम बुजुर्ग थे, उस स्थिति में बीमार पड़े थे और ये लगता था मेरे लड़के को किस किस आरोप में फंसाया गया। इसके बाद में वो हरिजन था भी नहीं जिसको ले जाके मुकदमे करवाए। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हमारे जितने दामाद नाती जितने लोग थे, किस लोगों पे मुकदमा डलवा दिया कि ये लोग हो हल्ला करने आए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हम लोग सताए हुए हैं योगेश वर्मा के। आपको स्थानीय विधायक ने आपके बेटे को, आपके परिवार को इतना सताया, पब्लिक में जो एक मोहन वाजपेयी के पक्ष में माहौल है। मोहन वाजपेयी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किस प्रकार से पब्लिक की हेल्प की है। कोरोना में सिलेंडर बांटे हैं, गरीबों की शादी करवाते हैं और हर तरीके से बेटियों की शादी करवाते हैं। वो सारा जो लाभ जो मोहन वाजपेयी करते रहे, वो चुनाव में आपको दिख रहा है कि वोट के रूप में मिलेगा? में पूरा मिल रहा है। पिछले चुनाव में मेरी बहू रमा मोहन वाजपेयी चुनाव लड़ी थी, उस लाभ से मुझे 22,000 वोट मिले थे चेयरमैनी में। किसी सत्ताधारियों ने कारणवश मुझे हरवा दिया, वो भी हम लोग सहन करके भाई बैठ गए। कोई बात नहीं, उनकी सत्ता है। क्या सत्ता में पदाधिकार, बीजेपी का कोई दोष नहीं था। ये सत्ताधारी जो मेरे यहाँ के थे, इन्होंने और हमको ये भी संभावना, अगर अब की बार मेरी पब्लिक मेरा साथ दे रही है, हम जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। इसके बाद में कहीं सत्ता पे ये फिर आ गया योगेश वर्मा, तो मेरे बेटे को, मेरे परिवार को ही पहले ये नुकसान पहुंचाएगा। हम लोग अत्यंत परेशान हैं।
तो ये मोहन वाजपेयी की मां हैं। उनका कहना है कि किस प्रकार से स्थानीय विधायक योगेश वर्मा ने उनके पूरे परिवार को डिस्टर्ब किया है और झूठे मुकदमे लगवाए। मोहन वाजपेयी से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन पर कई दर्जन झूठे मुकदमे लगवाए गए और उनसे वो बरी भी हुए हैं। माता जी का कहना है कि अगर वो दोबारा जीत करके आ गए तो मोहन वाजपेयी को या उनके परिवार को दोबारा वो सिस्टम से हानि पहुंचा सकते हैं। मैंने उनकी माँ से बात की, उनके रिश्तेदारों से बात की, उनकी मिसेज हैं रमा, उनसे मैंने बात की और मेरा बात करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि महिलाएं जो है और ख़ासतौर से माँ बहन बेटियां, उनका एक बड़ा रोल होता है चुनाव में कि उनकी क्या तैयारी है। महिलाओं डोर टू डोर जाती हैं, कैंपेनिंग करती हैं और महिलाओं को महिला बेहतर तरीके से समझा सकती है। मुझे माता जी बहुत बोल्ड लगी और इस उम्र में भी इतनी बोल्ड हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो और पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन अनिकेत के साथ लखीमपुर खीरी।